आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहले आप ये बता दूं कि एवोगैड्रोस या एवोगैड्रो भी पढ़ते हैं, इसको नाम है, नाम को जैसे भी पढ़ा जाए गलती नहीं होती। ये साइंसदान का नाम है, इटली का रहने वाला साइंसदान था। उसने ये कहा था कि जो चीज़ हमारे पास एक मोल चीज़ मौजूद है ना, एक मोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको कैसे काउंट करें, उनको गिनना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर ये देखें, आप लोगों को मैं एक मोल नमक दे देता हूँ, एक मोल नमक खाने वाला जो नमक है, या एक मोल वाटर दे देता हूँ। एक मोल वाटर कितने ग्राम के बराबर है? एक मोल वाटर कितने ग्राम के बराबर है बताओ? एक मोल वाटर, उसका जो मोलर मैस होगा वो एक मोल के बराबर होगा ना। वाटर के कितने ग्राम बनते हैं? 18 ग्राम। यानी 18 ग्राम अगर आप लोगों को मैं पानी दे दूं तो मैं फिर आपको कहूं कि इस 18 ग्राम वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल पानी के मौजूद है उसे आप काउंट करें, उसको गिनना शुरू कर दें। पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे हो जाएं, जो भी हम ताकत लगा लें उस मॉलिक्यूल की काउंटिंग नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल की काउंटिंग नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक मोल कोई चीज भी दी जाए, अगर आपको कह दिया जाए इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 3 हो सकते हैं, या एटम या आयंस या मॉलिक्यूल। ये बहुत छोटे इतने पार्टिकल होते हैं बगैर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नजर नहीं आते। इनको गिनना काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। बहुत क्या है? मुश्किल है। तो अब इस काम को आसान करने के लिए एवोगैड्रोस एक साइंसदान का नाम है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि उसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। एक मोल के अंदर जो पार्टिकल की तादाद है उसने जो बताई है वो कांस्टेंट है, चीज एक मोल के अंदर जो पार्टिकल है उसने ये कहा कि मिसाल के तौर पर कि हमारे पास ये एक बर्तन है, इसके अंदर एक मोल चीज पड़ी हुई है। वो एक मोल क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयनिक कंपाउंड हो सकता है। इसके अंदर जो पार्टिकल है उसने कहा 6.02 10⁻23 है, ये उसकी तादाद है। एक मोल के अंदर तादाद उसने फिक्स कर दी, कांस्टेंट कर दी। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 10 की ताकत जो 23 है, अगर हम 0 0 लगाते जाएं, ये देखो 6 0 2 0 0 0 0 0 0 ऐसे लगाते जाएं, ये 23 0 लगाएंगे फिर जाके फिगर होगी, ठीक है ना। कई थाउजेंड मिलियन ट्रिलियन इसकी तादाद बनती है, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बजाय इसके इसको पावर में पढ़ा करें, 6.02 10⁻23। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? मैं बताऊं, ये या आइंस होंगे या इनको आप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे या फिर आप इसको एटम्स पढ़ेंगे। अब सवाल आपसे करता हूं, कल वाला सवाल, एटम्स का वर्ड कब लगाएंगे? जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो या एलिमेंट हो? एलिमेंट हो ना। अच्छा, उसके बाद आयंस का लफ्ज कब लगाएंगे? जब कोई चीज हमारे पास कौन सा कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल कंपाउंड हो। तो मॉलिक्यूल का लफ्ज कब लगाएंगे? जब हमारे पास कोई चीज के शक्ल में हो, कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल की शक्ल में हो। मेरी बात समझ आइए ना। ये 3 बातें याद रख लें जो बात समझा रहा हूं, तवज्जो से बैठे। मैंने कहा ये जो मेरे पार्टिकल्स है ना, इसके साथ 3 यूनिट लगेंगे, आयंस या मॉलिक्यूल या एटम। अब ये पार्टिकल कांस्टेंट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन शर्त है कितने मोल में? एक मोल में। वो एक मोल चाहे वो आयंस है, चाहे वो एटम्स है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, एक मोल की तादाद उसने कांस्टेंट कर दी। ये था एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं इसकी तारीफ लिखने वाला हूं, डेफिनेशन देखिए। किसी शय के एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स, अब ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पार्टिकल का मतलब
मैंने अभी समझाया पार्टिकल का मतलब क्या होगा, या एटम्स या उसको आइंस भी कह सकते हैं या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। शाबाश। किसी शय के एक मोल में मौजूद पार्टिकल, एटम, आइंस या मॉलिक्यूल की तादाद को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, जिसे Na से ज़ाहिर करते हैं। ए कैपिटल, सवाल नहीं, वो सोडियम सिंबल बन जाएगा एलिमेंट का, ज़ाहिर करते हैं, जिसकी वैल्यू अभी बताओ, मैंने ऊपर वैल्यू क्या लिखी है? 6.02 10 to power 20 क्या 3। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, मैं कहूंगा बेटा ये पार्टिकल है। आप कहेंगे कौन से पार्टिकल, मैं कहूंगा वो एटम भी हो सकते हैं, वो आइंस भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल। क्या बच्चों तारीफ समझ आई है? यस। देखो सवाल का मकसद समझो। मैंने बेटा कहा कि अगर आप लोगों को एक मोल चीज दी जाती है, मैं कहता हूं बेटा ये एक मोल है मेरे पास, ये मार्कर मेरे पास एक मोल है, मैं कहूंगा बेटा ये एक मोल है, तो अब मैं कहूंगा बेटा इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं इनकी काउंटिंग करो, गिनना शुरू कर दो। आप कहेंगे सर हम इनको नहीं गिन सकते, ना ही पॉसिबल है इनको गिनना, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी चीज का। तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब हमारे लिए आसानी हो गई है। अगर मैं कहूंगा बेटा एक मोल है, आप कहेंगे हम गिनते नहीं है ना काउंटिंग करते हैं, हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल हैं। बताओ कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 इसको याद कर लो, रट्टा लगा लो, कितने पार्टिकल? 6.02 प्लस एक मोल। अगर मोल कम होते जाएंगे तो पार्टिकल भी कम, अगर मोल बढ़ते जाएंगे तो पार्टिकल भी तो बात समझ आई है ना? अब मैं मोल पार्टिकल को मालूम करने का एक फार्मूला भी समझा। पार्टिकल को मालूम करने का फार्मूला भी समझ लो। मोल ज़रब Na, ये नोट कर लेना बाद में, मोल ज़रब Na। जितने मोल्स की तादाद होगी वैल्यू यहां पुट कर दो, और Na की वैल्यू कांस्टेंट है 6.02 10 to power 23। इसके साथ ज़रब दे दो, मल्टीपल कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? पार्टिकल। अब तरीका समझ आया है? मिसाल के तौर पर देख लो बच्चों, अगर आप लोगों को मैं कार्बन 6 ग्राम दे देता हूं, मैं कहता हूं बेटा इस 6 ग्राम कार्बन के अंदर जितने पार्टिकल हैं वो काउंट करें। अच्छा आप पहले ये बताओ, वो पार्टिकल एटम होंगे या आइंस होंगे या मॉलिक्यूल होंगे? क्योंकि कार्बन भी है। कार्बन क्या चीज है? कार्बन एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है? एलिमेंट में पार्टिकल का यूनिट क्या इस्तेमाल होगा? एटम। मैंने पहले भी बात की है, ये देखो ये एटम ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? एलिमेंट के लिए। और आइंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे? मॉलिक्यूल का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज आपको शय दी जाए, किस शक्ल में दी जाए? मॉलिक्यूल की शक्ल में या कंपाउंड की शक्ल में? अगर आयनिक कंपाउंड है तो फिर आइंस, अगर एलिमेंट है तो फिर एटम, अगर कोई शय मॉलिक्यूल या कंपाउंड की शक्ल में, खाली शक्ल में दी गई है तो फिर आप क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल। तो आप बताओ कार्बन के लिए यूनिट क्या इस्तेमाल करेंगे? एटम। पहले आप 6 ग्राम कार्बन के क्या बनाएंगे? मोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोल। तो मोल बनाने के लिए कल मैंने फार्मूला समझाया था कि मोल मालूम करने का क्या तरीकेकार है? दिया हुआ मास बटा मोलर मास पे क्या कर देंगे? तकसीर। दिया हुआ मास मैंने कितना दिया है बच्चों? अभी 6 ग्राम दिया है। मोलर मास कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0.5। अब ये मोल की जवाब क्या है? 6 ग्राम कार्बन में कितने मोल होते हैं? 0.5 ग्राम। यहां लिखेंगे, ये देखो 0.5 ग्राम मल्टीपल करेंगे किसके साथ?
एंड इसकी वैल्यू बताओ। 6 6 2 and 2 फिर जब इससे ज़रब देंगे इसका जवाब आएगा 3.01, 10 की ताकत 23। लेकिन यूनिट बताओ क्या लिखूं? एटम। मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा बताओ? क्योंकि ये माल शाय नहीं है। एलिमेंट दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? एलिमेंट। कोई तरीका समझ आया है? फिर दोबारा इस फार्मूले को समझो। पार्टिकल मालूम करने के क्या तरीके कार है? मोल ज़रब क्या? Na। पहले मोल मालूम करो, जितने मोल आ जाए उसको Na के साथ क्या दे दो? ज़रब। बस जो कैलकुलेटर आपको जवाब बताए वही उसके क्या होंगे? पार्टिकल। वही उसके क्या होंगे? बताओ पार्टिकल मालूम करने का क्या तरीके कार है? मोल ज़रब Na। काम लोगे बच्चों? अब मैं एक मिसाल एक और दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास मैग्नीशियम 24 ग्राम है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम कल मैंने आप लोगों को बताया था 1 मोल के बराबर है। वैसे अभी एक किसी बच्चे से पूछ लूं 1 मोल के बराबर है या नहीं है, आप बताएं 1 मोल के बराबर है? कैसे? आपके पास क्या सबूत है 1 मोल के बराबर है? ये मैग्नीशियम के एटमी मास 24 है। 24 है और जो मैंने मैच दिया वो भी 24 है। 24 को 24 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड, शाबाश। 1 मोल के बराबर। अब बताओ 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? कितने पार्टिकल मैंने अभी बताया 1 मोल में? 12 6.02 10 टू पावर 23। अब मैग्नीशियम एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है? यूनिट क्या लगाओगे? एटम। एटम लगाओगे। वेरी गुड। अब समझ आ गई है ना? हाँ, मैं थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ। अगर यही मैग्नीशियम अगर मैं आपको 12 ग्राम दे दूं, 12 ग्राम, फिर ये कितने मोल होगा? 51 मोल होगा? हाँ, कितने मोल? हाफ मोल होगा क्या ना? ठीक है, वेरी गुड। और ये भी क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। 3.01 10 टू पावर 23। यूनिट वही रहेगा क्या? अब इस सवाल को दोबारा समझो। ये एक साल आई थी पेपर में कि अगर 12 ग्राम मैग्नीशियम दी जाए तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं? ऑप्शन था, ये वाला भी ऑप्शन मौजूद था। देखो 24 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 12 ग्राम कितने मोल के बराबर है? आधा मोल, हाफ मोल। अगर ये हाफ होगा तो ये भी, अगर ये 2 हो जाता तो ये भी डबल हो जाता। अगर मैं 24 की जगह 48 ग्राम दे दूं, फिर ये कितने मोल होगा? 2 मोल। 2 मोल। अगर ये 2 होगा तो ये भी तो डबल हो जाएगा। यस। कितनी सी बात है। अब बात समझ आई है? एक एग्जांपल और ना दे दूं ताकि एवोगैड्रो समझ आ जाए। ये देखो तवज्जो से, अगर आप लोगों को मैं वाटर देता हूं 18 ग्राम, दूसरे बच्चे को कहता हूं बेटा मेरे पास जो वाटर है जो मैंने यूज किया है वो है 36 ग्राम, एक बच्चे को कहता हूं बेटा मैंने वाटर इस्तेमाल किया है 9 ग्राम। तवज्जो से बैठना, हर बच्चा तवज्जो से बैठे, सवाल करने वाला हूं मैं। बेटा आप खड़े हो जाए। जिस बच्चे ने वाटर 18 ग्राम इस्तेमाल किया होगा उसने कितने मोल इस्तेमाल किए होंगे? वेरी गुड, 1 मोल। वेरी गुड, 1 मोल। जिस बच्चे ने 36 ग्राम वाटर इस्तेमाल किया होगा बेटा आप बताएं? 2 मोल। 2 मोल। वेरी गुड। जिस बच्चे ने 9 ग्राम वाटर इस्तेमाल किया होगा? आधा मोल। आधा मोल। वेरी गुड। यानी कि आप कहना चाहते हैं 1 और 2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। अब आपके लिए आसानी नहीं होगी। 9 ग्राम पानी में मैं पूछूं बेटा आप मुझे इन मॉलिक्यूल की तादाद बताओ, क्योंकि मॉलिक्यूल को गिन तो कोई नहीं सकता। कितना छोटा पार्टिकल है, एक कतरे पानी के अंदर कई मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं। तो आप 18 ग्राम पानी के अंदर जितने मॉलिक्यूल है क्या हम गिन सकते हैं? हमारी जरूरत है? हमारे लिए कोई पॉसिबिलिटीज है? लेकिन अब बता सकते हो 18 ग्राम पानी में कितने पार्टिकल होंगे? 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.02 10 टू पावर क्या? 23। वेरी गुड। अच्छा 2 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 9 12.04 10 टू पावर 23। 3। यस।
पावर को डबल नहीं करना होता, फिगर करना होता है, ये पता है अपना ना? यस। अच्छा 9 ग्राम हाफ मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 3.3 10 to power 23। अब आपके लिए आसानी नहीं हो गई। यस। 9 ग्राम पानी के मालिक्यूल के पार्टिकल भी बता दिए, 36 ग्राम के भी बता दिए, 18 ग्राम के भी बता दिए। यही चीजें तो एग्जाम में पूछी जाती हैं, यही तो कंसेप्चुअल चीजें हैं जो पेपर में अक्सर मरूजी बच्चों से पूछी जाती है। ये बातें समझ आ गई ना? ये देखो जैसे मोल बढ़ते जा रहे हैं वैसे ये पार्टिकल भी बढ़ते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसका कुछ जनरल फार्मूला बताया, वो मैंने पहले बताया, बुक के अंदर भी नहीं है, मैंने पहले लिख दिया है। क्या कि मोल ज़रब क्या, जितने मोल ज्यादा, ये देखो ये तो कांस्टेंट है ना, मोल बढ़ते जाएंगे तो ये भी बढ़ते जाएंगे, मोल कम होते जाएंगे तो ये भी कम होते जाएंगे। बच्चों बात समझ आई है? सवाल समझ आ रहा है ना? कल को कोई पूछे भी पार्टिकल कैसे प्रूव करना है तो आपने कहना हम काउंटिंग नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। वो कहकर फिर बताओ क्या आपके पास फार्मूला है? आपने कहना मोल ज़रब एग्जांपल बहुत, अब कुछ एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। Na कंपाउंड में आयंस की तादाद मालूम करने का तरीका, ये आपकी बुक्स के अंदर एक पैरा है, आप पढ़ेंगे ना वहां ये बात आपको समझ आएगी कि वो मैं वाज़े करके समझा रहा हूं। किसी Na कंपाउंड में आयंस की तादाद कैसे मालूम करेंगे? तवज्जो से बैठना, ये फौरन बात आपको क्योंकि मैंने बात यार समझा चुका हूं सारी, सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मालूम करोगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास NaCl 1 मोल है, जब इसको आइंस में तब्दील करूंगा 1 मोल इसका बनेगा, फिर 1 मोल इसका बनेगा। यानी आपको अगर मैंने नमक दिया है 58.5 ग्राम, आपने कह दिया सर ये तो है 1 मोल, क्योंकि कल भी बताया था सर 58.5 ग्राम कितने मोल के बराबर है? ठीक है, फिर आगे ये बन, जब ये अलग-अलग होते हैं ना फिर ये 2 मोल बन गए हैं, 1 मोल सोडियम आयन का और 1 मोल किसका? क्लोराइड आयन का। अब ये बन गए हैं टोटल कितने मोल? 2 मोल। वेरी गुड, कितने मोल? 2 मोल। लेकिन शुरू में चीज कितने मोल थी? 1 मोल। बाद में कितने मोल बने? 2 मोल। इसका मतलब ये जब सोडियम क्लोराइड इकट्ठे था क्रिस्टल की शक्ल में था तो 1 मोल था, जब ये डिकम्पोज हुआ आयन की शक्ल में बना तो फिर कितने मोल बने? 2 मोल बने। कितने मोल बने? 2 मोल। अब बताओ 1 मोल के कितने पार्टिकल होते हैं? 1 मोल के 6 पॉइंट। जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा। बेटा आप बताएं 1 मोल के पार्टिकल कितने? 6.02 मल्टीपल 10 की पावर 23। 1 मोल के। मैंने मिकदार को बढ़ाया तो नहीं है, फिर आगे 2 मोल के बन गए हैं, इसलिए बने जब ये अलग-अलग हुए हैं ना 1 मोल। ये एक बात समझा दूं, किसी इक्वेशन के शुरू में जो फिगर नहीं होती वो मोल को ज़ाहिर करती है। इसके शुरू में कुछ नहीं है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1। ये भी 1 है, ये भी 1 से 2 मोल बन गए ना। इसका मतलब है जब NaCl था इकट्ठे तो 1 मोल था, जब ये आयन में तब्दील होता है फिर कितने मोल बन गए? 2 मोल बन गए। अब इसकी तादाद देखो, आप लिखो 1 मोल के पार्टिकल 6.02 10 to power 23 और आगे इसको डबल कर दो 2 मल्टीपल 6.02 10 to power 23, या इसको आप 12.04 10 to power 23 भी लिख सकते हैं। यूनिट लगेगा आयंस, क्यों? ये आयन कंपाउंड है। यस, आयन कंपाउंड। ये एग्जांपल समझ आ गई है? यस भाई एक देखना मेरे पास 58.5 ग्राम NaCl है, जो हम नमक आम कॉमन टेबल साल्ट होता है जिसको यूज करते हो। मैंने उसकी मिकदार नहीं बढ़ाई, पहले भी 58.5 ग्राम था, अब भी 58। जब वो क्रिस्टल की शक्ल में था तो 1 मोल था, जब वो आइंस अलग-अलग हुए हैं तो फिर कितने मोल बन गए? अच्छा एक एग्जांपल और आपसे पूछता हूं, आपने बताना है। बेटा आप खड़े हो जाए, हाँ लास्ट वाला बच्चा। ये मेरे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है ना? ये अगर मैं कह दूं ये 1 मोल है, 1 मोल, तो फिर जब ये आयोनाइज होगा
मैग्नीशियम 1 मोल बनेगा, क्लोरीन के ये देखें ये कितने एटम है? 2 एटम है। 2 क्लोराइड लगाऊंगा, तवज्जो करना। अब ये कितने मोल बन गए बताओ आप? 1 मोल से कितने मोल बने हैं? 3 मोल। इसका मतलब है ये 3 मोल बने हैं। चीज हुई पहले वाली है, यस, अमाउंट पहले वाली है। पहले 1 मोल था, अब कितने मोल बन गए? 3। इसका मतलब है पहले पार्टिकल थे 6.02 10 to power 23। अब मैं इसको कितने से जरा दूंगा? 3 से। वेरी गुड। ये एक दफा ये बहुत फास्ट टेस्ट से पूछी गई थी बच्चों से, लेकिन आजकल मैट्रिक्स से भी पूछी जा रही है। देखो 18 से 2 एक अकेला है, 1 है। जब ये अलग-अलग होते हैं ना, जमा आ जाता है अलग-अलग, फिर एक ये बन जाता है 2, फिर कितने मोल बन गए? 3। फिर 3 के साथ आप जरा देंगे, किसके साथ? 3 के साथ। फिर बात समझ आई है? नहीं आई? आ गई है। फिर सेंट ऑफ बैठ जाए। फिर आप कर दे, एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने जवाब देना है कि ये मेरे पास वाटर है, ठीक है ना? ये 18 ग्राम अगर वाटर दे दो, आप कहोगे सर ये 1 मोल है, ऐसा कहोगे ना? ठीक है ना? अब इसमें आपने एटम्स की तादाद बतानी है। एटम के हवाले से 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 1 एटम है किसका? ऑक्सीजन। फिर ये कितने मोल बन गया? 3। वेरी गुड। अब ये 3 मोल बन गए। क्या बन गए? 1 मोल वाटर से, पहले 1 मोल वाटर था ना 18 ग्राम, अब भी वही 18 ग्राम है, लेकिन एटम के हवाले से कितने मोल बने हैं? 3 मोल बने। पहले था H2O मॉलिक्यूल, जब इस मॉलिक्यूल के एटम बने हैं तो फिर एटम के लिहाज से कितने मोल है? 3। मॉलिक्यूल के हिसाब से कितने मोल है? 1। इसका मतलब है मॉलिक्यूल और एटम का साइज कुदरत ने बराबर नहीं बनाया, इनका साइज बराबर नहीं है। एक मोल है वाटर, जब हम इसके एटम बनाते हैं ना, एटम, फिर कितने मोल बन जाता है? 3 मोल। अब इसके हेडिंग क्या देंगे? हेडिंग ये देंगे, मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद मालूम करने का तरीका। बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद मालूम करने का तरीका। एक सवाल और आपसे करता हूं, तवज्जो करना है। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C12H22O11, या मैं C6 लिख देता हूं, ग्लूकोज का फार्मूला लिख देता हूं, आसान लिख देता हूं। 1 मोल है, 1 मोल है। फिर आप बताएंगे 1 मोल है, मॉलिक्यूल के हिसाब से 1 मोल है। अगर मैं आपको कहूं बेटा इस 1 मोल में कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा, अब मैं एटम पूछ रहा हूं। मॉलिक्यूल के हिसाब से 1 मोल है, यानी 6.02 10 to power 23 है, 1 मोल तो है। लेकिन अगर इसके अंदर एटम देखें तो वो कितने हैं बताओ? 3। नहीं, तवज्जो से, टोटल एटम नहीं, कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, सब के हैं, अलग-अलग। ये देखो कार्बन के एटम कितने बनेंगे? 6। हाइड्रोजन के एटम कितने बनेंगे? 12। और ऑक्सीजन के कितने बनेंगे? 6। तो फिर टोटल कितने हो गए? 24 एटम्स हैं। कितने हैं? यानी इसका मतलब है एटम्स के लिहाज से 24 मोल है। क्या है? मॉलिक्यूल के हिसाब से 1 मोल है, लेकिन एटम के हवाले से कितने मोल है? 24। अच्छा 24 कैसे आया? इसके अंदर कार्बन के कितने एटम थे? 6। वो मैंने अलग कर दिए, कार्बन के मोल अलग बन गए, कितने? 6। तो हाइड्रोजन के मोल कितने बन गए? 12। ऑक्सीजन के कितने मोल? 6। सब कुछ जमा करें 24। एटम है टोटल। इसका मतलब है इसके अंदर मोल की तादाद भी कितना है? 24। मॉलिक्यूल के हिसाब से बेटा 1 मोल था, एटम के हवाले से जब मैंने यूनिट चेंज किया तो फिर कितने मोल बना? कितना फर्क है? 24 गुना चीज ज्यादा हो गई। अमाउंट पहले वाली है, अमाउंट। इस बात को समझिए तवज्जो से, जो बात समझा रहा हूँ। ये देखो, ये बुक के अंदर ये लफ्ज आप कैसे समझिए कि ये मैं पहला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो जहाँ लिखा करा है, पानी के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का है। चुनाचे हाइड्रोजन के कितने मोल है? कितने? 2 × 10 to power 23। और ऑक्सीजन के साथ उसने कुछ नहीं लगाया, 1 × 6.02 10 to power 23 लगाया है।
यानी ये वाली एग्जांपल समझा रहा है जो अभी वाटर वाली मैंने समझाई है। ये देखो, ये वाटर अगर मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें 1 मोल है, अगर इसको एटम के हवाले से देखें, यहां बात समझाइए, एटम के हवाले से देखें, हाइड्रोजन कितने मोल है? 2 और ऑक्सीजन कितने मोल है? 1। तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीपल करेंगे और ऑक्सीजन को 1 से करेंगे। यही बात ध्यान रखिए। यहां ये देखिए, यहां फिक्र की सूरत में है, मैंने आपको क्वेश्चन के जरिए बात समझा कि अगर 1 मोल वाटर हो तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल बनते हैं? 2 और ऑक्सीजन का 1। ये मैंने अपनी तरफ से समझाया है। अगर 1 मोल आपको ग्लूकोज दे दूं तो कार्बन के कितने मोल होंगे? बताओ। 6। हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। टॉपिक समझ आया? ये नहीं कहने का मकसद ये है बेटा कि एटम आयंस या मॉलिक्यूल के जो साइज है वो बराबर नहीं होता। किसी एक कंपाउंड में एटम आयंस मॉलिक्यूल की तादाद बराबर नहीं होती। आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया है, एक वाटर में देखो मॉलिक्यूल के हिसाब से 1 मोल है, बुक वाला कह रहा है, लेकिन एटम के हवाले से कितने मोल? 3 मोल। उसमें से 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल। वो देखो मॉलिक्यूल के हिसाब से कितने मोल? 1 मोल। एटम के हवाले से कितने मोल? 24 में से कार्बन के कितने मोल? 6। हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। अब NaCl वाली एग्जांपल की तरफ आ जाओ। NaCl की एग्जांपल मैंने दिया, ये भी आपकी बुक के अंदर है। NaCl के लिहाज से 1 मोल, Na के हिसाब से 1 मोल, ये 1 मोल, टोटल कितने मोल बन गया? 2 मोल। आपको समझ आया? इसी शाय के 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? बता दो सारे कितने हैं? 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? सारे जोर से बताओ। अच्छा, 2 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? आप अगर मोल में आधा कर दूं फिर कितने पार्टिकल होंगे? 3। एक और सवाल आपसे पूछ लूं। मेरे पास एक फार्मूला है AlCl3, ये आयनिक कंपाउंड है। ये मैं अगर आपको 1 मोल दे दूं तो जब मैं इसके आयंस बनाऊंगा, इसके अंदर 1 आयंस बनेगा एल्युमिनियम का, 3 किसके बनेंगे? क्लोराइड। तो आयंस के हिसाब से कितने मोल? 4। वेरी गुड। आयंस के हिसाब से 4 मोल, लेकिन एल्युमिनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के हिसाब से 1 मोल। अमोनिया को देख लो, Na3 है, मॉलिक्यूल के हिसाब से 1 मोल है। अगर इसके अंदर मैं एटम के हिसाब से देखूं तो फिर कितने मोल है? 4। कैसे बताओ? 4, उनमें से 3 किसके? हाइड्रोजन के। किसका? बड़ी अहम बात है, ये अक्सर बच्चों को बातें समझ नहीं आती। 9th में अक्सर बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जो चीजें मैंने आप लोगों को अभी समझाई है ना, ये इस तरह की मौजूदा पेपर में आजकल आ रही है कि किसी भी कंपाउंड में एटम की तादाद और होती है, मॉलिक्यूल की तादाद और होती है, और आयंस की तादाद और होती है। ये बड़ी अहम बात मैंने समझाई है। मेरे ख्याल में कोशिश तो की है समझाने की, लेकिन उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जो तवज्जो से नहीं बैठे उनको समझ नहीं आई। मैंने आज के मेरे सवाल का ताल्लुक मोल के साथ था। जो मोल बढ़ते जाएंगे तो पार्टिकल भी बढ़ते जाएंगे। बस एक जैसा देखते ना, 1 दर्जन अंडा होता है, 1 दर्जन अंडा, 1 दर्जन में तादाद कांस्टेंट है या नहीं है? दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, उसको कह दो मेरे पास 1 दर्जन मार्कर है या 1 दर्जन एग पड़े हैं, वो कहेगा कितने हैं? 12। कांस्टेंट है ना भाई। ये मोल भी ऐसे हैं कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, उसको कह दो कि 1 मोल मेरे पास चीज पड़ी हुई है, वो कहेगा। फिर उससे ये ना सवाल करो कितने पार्टिकल है, उसको पता होगा। चलो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.0। जिस तरह 1 दर्जन अंडे में तादाद फिक्स है, तो 1 मोल में भी पार्टिकल की तादाद फिक्स है। याद रखना। आप ये सोच रहे होंगे कि 1 दर्जन किस बंदे ने बनाया होगा? किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने तो ये हिसाब किताब किया होगा कि दर्जन का 12 चीजें ले तो 1 दर्जन बनता है, 1 डोजन बनता है। आइए बात समझना। तो ये पार्टिकल भी इटली के साइंसदान था जिसका नाम था एवागेड्रोस। इसे एवागेड्रोस भी पढ़ते हैं, एवागेड्रोस भी पढ़ते हैं ब्रिटन लैंग्वेज में, या इसे एवागेड्रोस भी पढ़ते हैं। तो ये साइंसदान का नाम है, केमिस्ट्री के टॉपिक का नाम नहीं है।
साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के हवाले से आर्टिकल का नाम रखा हुआ है। किसने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है, वरना हम आर्टिकल को गिनने बैठ जाए तो हम कभी गिन नहीं सकते। ये था आज का सवाल, समझ आ गया है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी तारीफ, फिर उसके बाद डिफरेंस मैंने एग्जांपल दिया है, फिर ये बात लिखी है कि एरे कंपाउंड में आयन की तादाद कैसे मालूम करनी है और मॉलिक्यूल में एटम की तादाद मालूम करने का तरीका। यहाँ पर टॉपिक एंड कर लोगे? कल इसके नोट्स बना के आओगे? ठीक है।